afternoon, and I warmly welcome you all our Science on this Fair show in National Science Center. तो मैंने अपने शो का नाम रखा हुआ है ए स्काई बियॉन्ड अवर स्काई। इस नाम को रखने का रीज़न ये है कि हम अपने स्काई में कुछ लिमिटेड सेलेस्टियल बॉडीज़ ही अपनी नेक्ड आई से देख पाते हैं। तो कोई मुझे बताएगा वो कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन में हम सन को देख पाते हैं, एंड रात में मून एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स को देख पाते हैं। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते। तो जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते उनका डिस्कशन मैं अपने शो में करना चाहूँगी। सो थ्रू दिस मीडियम आई विल शो यू सेलेस्टियल ड्रामा हैपनिंग इन अवर यूनिवर्स। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ अवर शो, अवर होम गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। ये एक स्पाइरल स्प्रिंग जैसी गैलेक्सी होती है जो आप देख पा रहे हैं। दिस इज द पैनोरामिक व्यू ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में आपको कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, स्पॉट्स दिख रहे होंगे येलो कलर के। व्हाट इज दिस? दीज आर स्टार्स। ऐसे ही स्टार्स हमारी गैलेक्सी में 200 to 400 बिलियन तक होते हैं, एंड ऐसी ही गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि हम अपने यूनिवर्स का कितना टाइनी सा, कितना छोटा सा पार्ट है। अब अगर स्टार्स की बात हो ही रही है, सितारों की बात हो ही रही है, तो हमारा सबसे बड़ा सितारा और सबसे नज़दीकी सितारा जिसको हम इजीली दिन में भी देख सकते हैं वो कौन सा है? सन। Our next slide is सन। सन के सरफेस पे आपको कुछ ब्राइटिश येलोइश पार्ट दिख रहे होंगे फ्लॉस करते हुए। These are solar flaws। सोलर फ्लॉस दिखाने का रीज़न ये होता है कि सन के सरफेस पे कंटिन्यूसली एक रिएक्शन चलती रहती है जिसका नाम है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि सन के सरफेस पे जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो कंटिन्यूसली कन्वर्ट होती रहती है हीलियम में। इस कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है और फॉर्मेशन होता है सोलर फ्लॉस का। यही रीज़न है जो सन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब विदाउट सन और विदाउट सनलाइट क्या हम अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाई? अगर सन नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगेगा। पहला रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज कंपैरिजन स्लाइड। अगर मैं 6 फीट डायमीटर स्फीयर को अपना सन मानूं तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा छोटे हैं। आगे के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। अब हम मूव करेंगे अपने प्लैनेट्स की तरफ। तो हमारा फर्स्ट प्लैनेट कौन सा होता है? कोई मुझे बताएगा? मरकरी। मरकरी हमारा फर्स्ट प्लैनेट होता है, सबसे छोटा प्लैनेट होता है और सन के सबसे पास होता है। सन के सबसे पास होने के बाद भी मरकरी गर्म प्लैनेट नहीं होता। वाई? क्योंकि मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सन के थ्रू, सन के पास से जितनी भी एनर्जी आती है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाती है, जिसकी वजह से मरकरी दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है। मरकरी के सरफेस पे आपको गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। दीज आर क्रेटर्स। अगर कोई एस्टेरॉइड आकर मरकरी के सरफेस से टकराता है तो हमें गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसे बोलते हैं क्रेटर्स। वीडियो ना बनाओ, देखो। अगर मरकरी हमारा गर्म प्लैनेट नहीं है तो सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट हमारा कौन सा है फिर? वीनस। आवर मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। क्या रीज़न है वीनस का इतना हॉटेस्ट होने का? वीनस के पास थिक वॉल ऑफ एटमॉस्फेयर की होती है। इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउसेज गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन। ग्रीन हाउसेज गैसेज के पास ये एबिलिटी होती है कि सन के थ्रू जितनी भी एनर्जी आती है वो लॉन्ग टाइम के लिए ट्रैप रहेगी अंदर।
हमारी अर्थ का जो सनराइज होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में। और जो सनसेट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में। अगर मैं वीनस की बात करूं तो इसका जो सनराइज होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है और सन जो सेट होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, मतलब हमारे अर्थ के अपोजिट। अब हमारा थर्ड प्लैनेट कौन सा है? आवर होम प्लैनेट, आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ। अब अपने घर की बातें लगभग सभी को पता होती हैं, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ क्यों पॉसिबल है? यस, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो एकदम एप्रोप्रिएट अमाउंट में है, जितनी एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। इसके पास सनलाइट भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं। वाटर भी तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, गैस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। इंटरेस्टिंग चीज, इसके पास प्रोटेक्टिंग लेयर भी होती है। कौन सी लेयर होती है वो? ओजोन लेयर, जो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? यस, अल्ट्रावायलेट से। जो आप देख पा रहे हैं ये कोई एक इमेज नहीं है, डिफरेंट सैटेलाइट से ली गई डिफरेंट इमेजेस को मर्ज करके नासा ने हमें 2002 में दिया था। इसको ब्लू मार्बल भी बोलते हैं। ब्लू मार्बल इसलिए क्योंकि ये हमें कंची जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका ब्लूइश पार्ट वाटर का रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीनिश एंड येलोइश पार्ट लैंड को, एंड व्हाइट कलर के पैटर्न्स दीज आर क्लाउड्स। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज डे एंड नाइट स्लाइड। जहाँ जहाँ सनलाइट पहुँचती है वहाँ दिन होता है, एंड जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ रात होती है। डार्कर साइड में आपको कुछ लाइट्स दिख रही होंगी, दीज आर आर्टिफिशियल लाइट जो हमारे घरों में चलती है। Our next planet is Mars, the red planet. Mars हमें लाल कलर का दिखाई देता है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि मार्स के सरफेस में, मार्स की सोइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड होता है। अगर मैं किसी लोहे की चीज़ को लूँ और उसको थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड कराऊँ तो उसके ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा, उसके ऊपर जंग का फॉर्मेशन होने लगेगा। वही जंग ऐसी चीज़ हमें मार्स की सोइल में मिल रही है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि या तो यहाँ पर पानी है या फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसी बेसिस पर साइंटिस्ट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर मार्स के ऊपर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, हमारी अर्थ का सबसे ऊंचा एवरेस्ट कौन सा होता है? माउंट एवरेस्ट। अब कोई मुझे मार्स का बताएगा, मार्स का सबसे ऊंचा एवरेस्ट? मार्स की सरफेस पे आपको एक साथ 4 बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे होंगे। ये है मार्स के एवरेस्ट, जिनका नाम है ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स की हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंची बताई जाती है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर कोई पर्सन इसके ऊपर चढ़ेगा और इसकी टिप से जंप करेगा तो वो मार्स की लैंड पे नहीं उतरेगा, वो कंटिन्यूसली स्पेस में फ्लोट करता रहेगा। इसके 2 रीज़न हैं। पहला तो ये है कि जो ओलंपस मोन्स की हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा रीज़न ये है कि जो मार्स की ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब तक जितने आपने देखे वो थे रॉकिंग प्लैनेट्स। रॉकिंग प्लैनेट्स के ऊपर हम लैंड कर सकते हैं। अब स्टार्ट होंगे हमारे गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट्स के ऊपर हम लैंड नहीं कर सकते। अगर हमने लैंड करने का ट्राई किया तो हम उनकी गोद में जाते चले जाएंगे। और नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर के सरफेस पे आपको कुछ रिंग्स के फॉर्मेशन दिख रहे होंगे। दीज आर गैसेस। डिफरेंट गैसेस डिफरेंट डेंसिटी के साथ मूव करती हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं पानी में तेल को मिक्स करूं तो क्या वो मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या रीज़न है इसका? डेंसिटीज अलग अलग है। वही सेम रीज़न जुपिटर की गैसेस के साथ होता है। जो जुपिटर में गैसेस मूव करती हैं वो कभी मिक्स नहीं होती, क्योंकि सबकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। जुपिटर के सरफेस पे आपको एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा होगा।
द रेड आई। यह है जुपिटर का तूफान जो 300 सालों से जुपिटर के ऊपर आया हुआ है। इसको बोलते हैं हम द रेड आई। इस रेड आई में हमारी 3 अर्थ फिट हो सकती हैं। अगर इस रेड आई में हमारी 3 अर्थ फिट हो सकती हैं तो पूरे जुपिटर में हमारी कितनी अर्थ फिट होंगी? कोई मुझे बताएगा? पूरे जुपिटर में हमारी 1300 अर्थ फिट होंगी। 1300। Our next planet is Saturn. Saturn आपको थोड़ा अनफैमिलियर लग रहा होगा विदाउट रिंग्स, पर जो रिंग्स होती हैं वो सैटर्न का पार्ट नहीं होती। रिंग्स का फॉर्मेशन आइस, डस्ट एंड रॉक पार्टिकल्स के थ्रू होता है एंड वही चीज़ें इसके चारों तरफ मूव करती हैं थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल। अगर मैं एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन लूँ और सैटर्न को एक पूल में डिप कराऊँ तो सैटर्न डिप नहीं होएगा, क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी पानी से भी ज़्यादा कम होती है। Our next planet is यूरेनस। अब स्टार्ट होंगे हमारे ठंडे प्लैनेट्स एंड ब्लू प्लैनेट। ठंडे ये इसलिए है क्योंकि सन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, और ब्लू होने का रीज़न इनका ये है क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। वो मीथेन गैस इनको ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। अगर मैं यूरेनस की एक वियर्ड सी बात बताऊँ, एक अजीब सा फंक्शन बताऊँ, तो वो ये है कि यूरेनस के पास से एक गंदी सी स्मेल आती है, एक गंदा सा ऑर्डर आता है, लाइक अ स्टिंकी रोटन एग, एक सड़ा हुआ अंडा, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून भी हमारा ठंडा प्लैनेट है और ब्लू प्लैनेट है। अगर मैं इसकी बिहेवियर की बात करूँ तो इसका थोड़ा अनप्लीजेंट सा बिहेवियर है। इसका टेम्परेचर -178 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके ऊपर जो हवा चलती है, जो वाइंड चलती है, वो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 2000। इस पे आपको क्लाउड्स दिख रहे होंगे, क्लाउड्स के ग्रुप दिख रहे होंगे। इनको हम क्लाउड्स ना बोल के इनको बोलते हैं स्कूटर। ये स्कूटर पूरे 16 आवर्स में नेपच्यून का चक्कर पूरा कर लेते हैं। जो लास्ट के 2 प्लैनेट है इनकी हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम जो भी सैटेलाइट इनके पास भेजते हैं वो फ्रीज होके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब मैं वापस आपको हमारी अर्थ के पास ले जाना चाहूँगी। आवर वन एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून सन की लाइट से ही रिफ्लेक्ट होकर हमको चमकता है। अब मून के सरफेस पे भी आपको कुछ डार्कर साइड दिख रही होंगी। अगर कोई क्रेटर आके मून के सरफेस से टकराता है तो हमें, अगर कोई एस्ट्रॉइड आकर मून के सरफेस से टकराता है तो हमें क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मून। कोई मुझे मून का रियल नेम बताएगा? बताओ। चंदा मामा या फिर चांद? मून का रियल नेम है लूना। हमारी अर्थ के पास कितने मून होते हैं? 1। हमारी अर्थ के पास 1 मून है। सबसे ज़्यादा मून किस प्लैनेट के पास है? सबसे ज़्यादा मून किस प्लैनेट के पास है? कितने मून है जुपिटर के पास? नहीं। सबसे ज़्यादा मून है सैटर्न के पास इस टाइम 82 मून्स। ये है मून की डिफरेंट फेजेस जो हमें पूरे मंथ देखने को मिलती है, क्रिसेंट टू द न्यू मून टू द फुल मून। अब आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि अगर हम बाय एयर ट्रैवल करेंगे तो हमें ट्रैफिक कम मिलेगा, हमें एयर ट्रैफिक कम मिलेगा? किसी को नहीं लगता? सबको लगता है? अच्छा, आपको लगता है? इस स्लाइड में आपको कुछ ग्रीन कलर की मूवमेंट्स दिख रही होगी। ये हैं हमारे एरोप्लेन्स।
In this slide, I will show you air traffic. कितना ट्रैफिक है? Yes, यहाँ तो रेड लाइट लगाने को नहीं ये करंट का डाटा है. इतने जहाज उड़ रहे हैं देखो, ये ग्रीन ग्रीन जो उड़ रहे हैं सब जहाज. बैठो बैठो अपनी सीट में बैठो. दूर से नहीं दिखता क्या? हाँ तो देखो अच्छे से समझा जाता है. चाइना की साइड ये सारे प्लेन हैं. हाँ, जो छोटे छोटे उड़ रहे हैं सभी. हमारे उसको सीधा करना थोड़ा इंडिया राइट करना. देखिए कितने ज़्यादा. This is the last slide of our show. Our tour of solar system is now completed. I hope you liked it and enjoyed it. Thank you so much. Have a nice day.